नमस्कार। जन सेतु मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के संगनी प्रोग्राम में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ उपस्थित हैं इंदौर महिला थाना की सब इंस्पेक्टर श्रीमती दुर्गा जी सूर्यवंशी। मैं उनका स्वागत करता हूं। नमस्कार दुर्गा जी। नमस्ते। दुर्गा जी अपने आप में एक मिसाल है। मिसाल इसलिए क्योंकि भारतीय परिवेश जो होता है वह भारतीय परिवेश होता है परिवार को साथ में लेके चलने का। दुर्गा जी ने टूटते परिवारों को काउंसलिंग करके बचाया है, बहुत से परिवारों को बिखरने से बचाया है, बहुत से बच्चों को उनके माँ बाप का प्यार दिलाया है, बहुत से बच्चों को अनाथ होने से बचाया है। और इस प्रकार का बीड़ा एक सरकारी नौकरी में रहते हुए ऐसे ऑफिसर ने किया है जो खुद भी नारी होने के बावजूद अपनी उच्चतम स्तर पर पहुँचे हैं। परिवारों के विरोध के बावजूद भी वो पहुँचे हैं। तो हम सबसे पहले दुर्गा जी आपसे ये प्रश्न करना चाहेंगे कि आप इस क्षेत्र में कैसे आई और आपको कहाँ से प्रेरणा मिली? इस क्षेत्र में जब मैं स्कूल में पढ़ती थी, स्कूल के टाइम से ही मेरा एनसीसी रहा है। और एनसीसी में मेरा परिवार ये देखता था कि शायद ये पुलिस में जाने के काबिल है। तो प्रारंभ से ही आप एनसीसी से जुड़ी रही और एनसीसी के कारण ही आपने यह ज्वाइन करा। आप चूंकि महिला थाना में है और बहुत सारे परिवारों को आपने जोड़ा है, तो ऐसे कुछ परिवारों की हमारे दर्शकों को स्टोरी बताइए जिससे वह प्रेरक हो सकें, ताकि उनका परिवार भी कभी ऐसी स्थिति में हो तो टूटने से बच जाए। क्या कर सकते हैं वो, कैसे कर सकते हैं, यह भी आप बताएं। अभी मैं लेटेस्ट महिला थाने पर एक केस आया था, 28 साल पुरानी। मैं महिला का नाम नहीं बताऊंगी, राव क्षेत्र की रहने वाली थी। उसकी शादी को 28 साल हो चुके थे। कोविड में 22 साल का उसका बेटा एक्सीडेंट में ख़त्म भी हो चुका था। पति उसका मोबाइल का काम करता था, लेकिन पति महिला का सोशल वर्क है, महिला भी। लेकिन वो जब घर से सुबह 10 बजे से निकलती थी तो रात को 10 बजे ही आती। उस चीज को लेकर पति पत्नी में विवाद होने लगा। विवाद का कारण ये रहा कि गांव राव क्षेत्र में महिला रहती है और एक ऐसे परिवार से थी, संयुक्त परिवार से जुड़ी हुई थी महिला। और कुछ मोबाइल पे शक की दृष्टि से महिला को पति कहता था कि तुम घर में रहो, काम मत करो। महिला पार्लर चलाती है, जिसके कारण उसकी हर प्रकार के आदमियों से चर्चा होती है। वो केस महिला थाने पर आया। वो मुझे दिया गया। मैंने महिला को भी समझाया, पति को भी समझाया कि महिला अगर बाहर निकली है, उसमें आपकी मदद कर रही है। बेटी उसकी बाहर यूएस में वगैरह में कहीं पढ़ रही है, तो पति इतना साथ भी नहीं देता, सिर्फ शक के कारण उसको प्रताड़ित करता था, जिसके कारण वो महिला को थाने आना पड़ा। लेकिन मेरी समझाइश रही, उसकी मैंने 2 काउंसलिंग की। महिला खुशी खुशी अपने पति के साथ गई। पति ने भी लिख कर दिया कि आज के बाद जो मैं अपनी पत्नी पर शक करता हूँ वो शक कभी नहीं करूंगा। यानी आपसी समझ से परिवार को टूटने से बचाया जा सकता है। आपने एक अभी विगत दिनों ही एक बालिका को, बहुत अबोध बालक को अपने माता के प्रेम से वंचित थी, जो उसको दिलवाया था, उस बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं। उस बारे में मैं ये बताना चाहूंगी कि महिला ने अपनी मर्जी से लव मैरिज किया था। लव मैरिज था, मामला एचएम वाला था। उसमें बहुत स्थिति खराब हो चुकी थी। मतलब लड़के वाले ये चाह रहे थे कि बच्ची हमारे पास रहे, माँ के पास ना जाए। और उस बच्ची की माँ के पिताजी की कोविड में मृत्यु हो चुकी थी। मृत्यु के दौरान उसे अपने पिताजी के पास जाना था, तो ससुराल वालों ने उसको ये कह के रख लिया कि बच्ची को कोविड हो जाएगा, तो उसको नहीं भेजा। उसने सोचा ठीक है। उसके 15 दिन बाद अपने पिताजी का क्रियाक्रम करके जब वो वापस लौटी, तो ससुराल वालों ने एक तो उसको भी रखने से मना कर दिया। उसका पति किसी गंभीर अपराध में जेल जा चुका था। देवर और सास और जेठ उसे परेशान कर रहे थे, ना तो बच्ची को उसे रख रहे थे और ना ही बच्ची को उसे दे रहे थे। उसने कई देवास थाने की रहने वाली ही थी महिला। उसने देवास थाने में भी रिपोर्ट करी, वहां भी उसकी सुनवाई नहीं हुई। उसने शायद उज्जैन में भी रिपोर्ट करी, उज्जैन में भी नहीं हुई। फिर किसी ने बताया था महिला थाने, और उसने मतलब एग्जैक्ट नाम पता करके आई कि आप दुर्गा मैडम से मिलना। तो वो आई और मुझसे मिली। मैंने उसकी काउंसलिंग करी, उसके ससुराल वालों को बुलाया, लेकिन ससुराल वालों ने उसके
बच्ची देने से मना कर दिया और आरएसएस की टीम को लेकर वो आ गए। पर वो जब आरएसएस की टीम को लेकर आ गए तो महिला कहीं डर गई थी, परंतु मैं नहीं डरी। बच्ची क्योंकि 1 साल के अंदर की थी, मैंने उनसे कहा बच्ची दूध पीती बच्ची को आप माँ से 7 साल का कोई अधिकार नहीं है कि माँ को वंचित कर सके। आखिर में उन्होंने लिखित में दिया, बच्ची को उसके माँ के हैंडओवर करा और वो बच्ची आज भी अपनी माँ के पास में है, उसका पति जेल में है। एक अबोध बालक को, एक अबोध संतान को माँ का प्रेम दिलवाना वाकई में बहुत बड़ा कर्म है और इसी कर्म से संगनी जैसे प्रोग्राम बनते हैं और संगनी जैसे प्रोग्राम में आप जैसी हस्तियाँ आती है। आगे मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या थी कि आपको भी इस लाइन में आने से कुछ विरोध का सामना करना पड़ा था? मैं पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई के दौरान ही मेरी क्या है शादी हो गई थी। शादी होने के बाद मेरी बेटी भी हो चुकी थी। बेटी होने के बाद मैं ससुराल में रहती थी, पर मेरी पढ़ाई जारी थी और मैं इंटरनेशनल खिलाड़ी भी थी। ऑल इंडिया खिलाड़ी रही हूँ मैं कबड्डी की, और एथलेटिक्स मेरा मेन गेम्स रहा था 100 मीटर और हाई जंप, लॉन्ग जंप, तो मैं खेलती भी थी। तो मेरा जैसे शादी तो हो गई, मेरी बच्ची भी हो गई, पर मुझे कहीं ऐसा लगता नहीं था, डर नहीं था, कुछ भी नहीं था कि ससुराल है कि क्या है। पर बस उसी दौरान एक पुलिस की वैकेंसी निकली, मैंने फॉर्म भर दिया, मेरा सिलेक्शन होना था क्योंकि मैं उसी वक्त यूनिवर्सिटी में खेल रही थी। और फिर लेकिन मेरे ससुर क्या है सरपंच थे, तो उनका ये कहना था कि मेरी बहू पुलिस में नौकरी करेगी, कोई क्या कहेगा। पर मेरे पति, वो तो अभी खैर कोविड में चले गए हैं, मेरे पति ने मेरा कंधे से कंधा लगा के साथ दिया, मेरे माता पिता ने साथ दिया। मेरे पति ने कहा नहीं, सब महिला एक सी नहीं होती हैं, मैं अपनी पत्नी को नौकरी कराऊंगा। और मैं आज मेरे पति, वो तो खैर स्वर्ग में बैठे हुए हैं, जो भी है ईश्वर की देन है। कोविड में मेरे कारण ही खैर वो खत्म हुए, हॉस्पिटल ना ले जाती तो आज शायद वो मेरे साथ होते। तो मेरे पति ने मुझे यहाँ तक लाए हैं। 2 स्टार भी मेरे पति ने 1 तारीख को मुझे लगाए और 20 तारीख को वो खत्म हो गए। तो ये दुर्गा मैडम की पारिवारिक कहानी है कि किन कष्टों के साथ, कष्ट भी नहीं कह सकता, परंतु एक सामंजस्य बिठा के किस प्रकार से एक अपने आप को स्थापित करा इस समाज में, इस नौकरी के प्रति अपने आप को स्थापित करा। और आपके बारे में यह भी सुना गया है कि बच्चों को आप ने गोद लिया है और उसका पूरा विवाह करके। तो ऐसे सामाजिक प्राणी जब पुलिस विभाग में आते हैं तो लोगों का खुद ब खुद विश्वास पुलिस विभाग के प्रति बढ़ता है। तो आपको यह नहीं लगता कि पुलिस विभाग में आप जैसे अधिकारी अधिक हो जाएं तो देश में अपराधों की संख्या कम हो जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल कम होगी। वो कहते ना कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती, उसी में का हाल है कि 5 उंगली बराबर नहीं होती हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां तो रहती हैं, तो उनको धोने के लिए हम जैसे हैं ना। धोने के लिए आप जैसे हैं। हाँ? और अंत में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमारे दर्शकों के लिए आपकी क्या कहना चाहेंगी, किस प्रकार से परिवार को बचाएं, किस प्रकार से अपने आप को सक्षम करें, और महिलाओं के लिए क्या क्या कानून में सुविधाएं हैं जो सच्चे तौर पर सहायता ले सकती हैं कानून की और अपने आपको प्रताड़ित होने से बचा सकती है? मैं सबसे पहले जनता को ये एक संदेश देना चाहूंगी कि सबसे पहले तो जब अब घर में छोटी मोटी बातें होती हैं तो उसको जहां तक हो अपने परिवार में बैठ कर उस समस्या का समाधान करना चाहिए। अगर जब समस्या अपने सर से ऊपर होती है तो महिला, देखो किसी भी महिला को ये नहीं लगता कि वो थाने जाए और अपना घर बिगाड़े, लेकिन एक कभी कभी क्या होता है, आजकल कानून का कुछ मिसयूज भी हो रहा है। उस मिसयूज के लिए मैं ये कहूंगी, घर में बेटियों को भी पढ़ाने के साथ साथ बेटों को भी आप संस्कार दें, क्योंकि बेटा और बेटी दोनों को अगर समानता के आप तराजू पर तोलेंगे ना तो बहुत सी चीजें खत्म होंगी। आप ये जो कह रही है इसमें मैं एक छोटा सा प्रश्न और पूछना चाहूँगा कि महिला अपराध जो बढ़ रहे हैं उसमें कहीं, इंदौर की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें कहीं नाइट कल्चर तो दोषी नहीं? नाइट कल्चर दोषी है, लेकिन जो कल्चर में जो अपराध बढ़ रहे हैं वो अपराध अधिकतर बाहरी व्यक्तियों के कारण बढ़ रहे हैं। स्थायी व्यक्ति बहुत कम मिलता है। थाने पे जितनी भी महिलाएं आती हैं, लड़कियां आती हैं, लिविंग में रह रही हैं या कुछ भी कर रही हैं, तो अक्सर हम उसमें ये मानेंगे कि 99% महिलाएं बाहरी होती हैं। लड़के और लड़कियां दोनों बाहरी होते हैं। तो माँ बाप अगर आपको पढ़ाने लिखाने भेज रहे हैं या आपको कुछ किसी काम के लिए भेज रहे हैं, नौकरी के लिए भेज रहे हैं, तो आप उसका सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें और कानून का उल्लंघन ना करें।
यानी अभी जो अपराध बढ़े नाइट कल्चर के कारण, उसके अंदर कहीं ना कहीं परिवार दोषी है। परिवार दोषी नहीं है। देखिए, परिवार दोषी नहीं है। परिवार दोषी कब होता? परिवार ये चाहता है कि हर लड़की सशक्त बने, लेकिन उसके लिए लड़की और लड़कों को सोचना है। वो तो उनको ये चाहते हैं कि भाई बाहर जाए, पढ़े लिखे, गांव में सुविधा नहीं है, सिटी के अंदर रहे, परंतु वो उसका मिसयूज जो कर रहे हैं उस पर उनसे अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। उसमें माता पिता को थोड़ा सा इन्वॉल्व होना पड़ेगा। माता पिता को थोड़ा इन्वॉल्व होना पड़ेगा, और जो स्टूडेंट्स आए हैं वो अपनी ऊंचाइयां छुएं, अपने खुलेपन को आगे ले जाए, परवाज कर लें, परंतु एक दायरे में रहकर करें तो सभी कुछ अच्छा रहेगा। तो नाइट कल्चर दोषी नहीं हो पाएगा। और ये थी दुर्गा जी सूर्यवंशी, जिन्होंने नारी शक्ति अवार्ड भी लिया है, जो अभी अभी मालूम पड़ा कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रह चुकी हैं कबड्डी की, और अपने नारी आयाम को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उच्च स्तर तक छुआ है। हम बहुत बहुत धन्यवाद आपको प्रेषित करते हैं, आप हमारे यहाँ आए और संगनी कार्यक्रम का हिस्सा बने। दुर्गा जी, आपको भी बहुत बहुत, आपकी पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्वागत महिला थाने में, बिल्कुल आप आइए। धन्यवाद दोस्त।